अनाज कहां से होंगे और अनाज नहीं होगा तो किसान भूखे मरने की स्थिति में आ जाएंगे। दुमका में मसलिया प्रखंड के कुसुमघाटा पंचायत के किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में भारत ने तवांग में चीन की बदमाशी के बाद अपने सबसे बड़ी मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। अग्नि 5 5000 किलोमीटर तक वार कर सकती है और इस परीक्षण के जरिए चीन को भारत ने एक बड़ा मैसेज दे दिया है। वहीं आजकल एलएसी के आसपास भारतीय वायुसेना का सख्त पहरा भी है। रफाल से लेकर सुखोई तक और चिनूक से लेकर अपाचे तक सभी लड़ाकू दस्ते एक्टिव मोड में हैं। तवांग से न्यूज 18 की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है, हमारी ये रिपोर्ट आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें चीन के 10 बड़े अड्डों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। चीन की तवांग वाली साजिश के पीछे उसकी तैयारी क्या है? इसकी 5 सैटेलाइट इमेज बहुत बड़ा अलर्ट बनकर आई है। इन 5 सैटेलाइट इमेज ने चीन की साजिश से पर्दा उठा दिया है। एक एक इमेज को डिकोड करेंगे, ये रिपोर्ट देखते जाइए। ऐसी तस्वीरों को काउंटर करने के लिए इस वक्त पूर्वोत्तर का आसमान जेट विमानों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। स्वतंत्र भारत में आजाद आसमान का सबसे भरोसा दिलाने वाली तस्वीर है। युद्ध छेड़ने पर दुश्मन की हवाई घेराबंदी का यकीन है ये। अगर जंग हुए तो दुश्मन के खेमे में हाहाकार मचाने वाली मशीन है ये है इंडियन एयरफोर्स। धधकते जेट इंजन टेक ऑफ के लिए तैयार। ये वो फोर्स है जिसके उड़ान भरते ही दुश्मन के रडार एक्टिव हो जाते हैं। तवांग में चीन के सैनिकों की झड़प के बाद पूर्वोत्तर में एयरफोर्स की बड़ी एक्सरसाइज ने चीन को बड़ा मैसेज दिया है। पूर्वोत्तर में सुखोई विमान भी उड़ रहे हैं। राफेल जेट की लगातार सॉर्टीज जारी हैं। चाहे चिनूक हेलीकॉप्टर से स्पेशल फोर्स को उतारने की प्रैक्टिस हो या फिर अपाचे हेलीकॉप्टर से चीन की बड़ी बड़ी फॉर्मेशन को मिट्टी में मिलाने की ताकत। वायुसेना का युद्धाभ्यास इस वक्त पूरे चीन को डराने के लिए काफी है। मैं बिल्कुल चाइना के पास खड़ी हूं और जहां पर मैं खड़ी हूं ये भारत है और दूसरी तरफ चाइना है। महज चंद कदमों पर चाइना है, वो चाइना जो पटखनी खाता रहता है, वो चाइना जिसे भारतीय सेना ने हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। चीन ने एलएसी पर दबाव बनाने की कोशिश की है। लद्दाख में 2020 के बाद से चीन एलएसी की लकीर बदलने की कोशिश कर रहा है। डेपसांग और डेमचोक के बाद उसकी नजर तवांग यानी अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से पर, और इसके लिए उसने एलएसी के आसपास अपने 10 एयरबेस को एक्टिव कर दिया है। इन सभी एयरबेस की पूरी जानकारी है। इंडियन मिलिट्री भी इन एयरबेस के बारे में जानती है।
पूर्वोत्तर में भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास में चीन के ऐसे ही खतरों को खत्म करने का पूरा प्लान भी शामिल है। चीन की वायुसेना को लेकर भारत के पास क्या क्या जानकारी है वो भी बहुत गौर से देखिएगा। ये दिखाने के लिए आपको कंट्रोल रूम में ले चलते हैं। ये है लासा एयरबेस। तिब्बत में इस हवाई अड्डे को चीन की वायुसेना ने अपग्रेड किया है। यहां अब कंक्रीट के 24 हैंगर बनाए गए हैं जिस पर हवाई हमले का असर कम से कम होगा। यहां हेलीकॉप्टर्स के लिए अलग फैसिलिटी तैयार की जा रही है। लासा का हवाई अड्डा तवांग से महज 220 किलोमीटर दूर है। चीन इन हवाई अड्डों पर फाइटर जेट तैनात करता रहता है। और इसी को काउंटर करने के लिए राफेल और सुखोई दोनों तैयार हैं। ये दोनों विमान मिलकर कई युद्धाभ्यास करते रहे हैं और अब लॉन्ग रेंज मिशन के लिए भारतीय वायुसेना की फायर पावर और ज्यादा बढ़ गई है। राफेल और सुखोई का मिलकर किसी मिशन में शामिल होना दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन फाइटर जेट के लिए बड़ा चैलेंज साबित होगा और तब दुश्मन के पायलट के लिए पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। एक बार फिर चलते हैं कंट्रोल रूम और दिखाते हैं चीन का एक और मिलिट्री बेस। ये है तिब्बत में चांगडू बांगडा एयरपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के उत्तर में बना यह हवाई अड्डा 14,000 फीट की ऊंचाई पर बना है। इस हवाई अड्डे पर अब अंडरग्राउंड फैसिलिटी तैयार की जा रही है ताकि हवाई हमलों से विमानों को बचाया जा सके। यहाँ 5 किलोमीटर लंबे रनवे तैयार किया गया है जबकि आम एयरपोर्ट पर 3 किलोमीटर लंबा रनवे ही होता है। चीन की वायुसेना ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि तिब्बत में फाइटर जेट ऑपरेशन आसान नहीं है। ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से चीन की वायुसेना को ज्यादा फ्यूल कम लोड के साथ टेक ऑफ करना पड़ता है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होने से विमान का इंजन पूरी ताकत के साथ काम नहीं कर पाता। उसे टेक ऑफ करने में भी दिक्कत होती है, उसे ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में विमान के हथियार ले जाने की क्षमता आधी या 1/3 हो जाती है। ऐसे